चैप्टर 2 के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है धरातलीय संरचना। इस चैप्टर में हम भारत की जो धरातलीय संरचना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें बताया गया है कि भारत की जो भू आकृति है या किसी भी देश की जो भू आकृति है उसमें 3 दशाओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। नंबर 1 है भौगोलिक संरचना, नंबर 2 है प्रक्रम, नंबर 3 है विकास की अवस्था। इन 3 दशाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी प्रकार भारत का जो विशाल भूखंड है उसके निर्माण में भी इन्हीं 3 दशाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब भू आकृति के आधार पर देखें तो भारत को भू आकृति के आधार पर 6 भागों में बांटा जाता है। जैसे पहले नंबर पे है उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरे नंबर पे है उत्तरी भारत का मैदान, तीसरे नंबर पे है प्रायद्वीपीय पठार, चौथे नंबर पे है भारतीय मरुस्थल, 5वें नंबर पे तटीय मैदान और छठे नंबर पे है द्वीप समूह। इनमें सबसे पहले नंबर पे है उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वत जो माला है उसमें भारत के उत्तर में स्थित जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसको तथा उत्तर पूर्व में जो पहाड़ियाँ हैं जैसे कि नागा, मणि, मिज़ो की पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंती की जो पहाड़ियाँ हैं उनको जो है इसी उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये जो पर्वत श्रृंखला है या पर्वत श्रेणी है इसमें अनेक हिमाचली चोटियाँ पाई जाती हैं। नदियों के द्वारा गोरजों का निर्माण किया गया है, कैनियन का निर्माण किया गया है और इसमें जो है सघन वन भी पाए जाते हैं। यदि हम हिमालय का भौगोलिक विभाजन करें तो भौगोलिक आधार पर हिमालय को 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले नंबर पे है वृहत हिमालय, दूसरे नंबर पे है मध्य हिमालय, तीसरे नंबर पे शिवालिक हिमालय, चौथे नंबर पे है ट्रांस हिमालय या तिब्बतन हिमालय, 5वें नंबर पे पूर्वांचल हिमालय। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कुछ पर्वत चोटियाँ दी गई हैं जिनमें माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर, कंचनजंगा है 8,598 मीटर और नंगा पर्वत है 8,126 मीटर जो भारत में स्थित है। नामचा पर्वत है 7,756 मीटर जो भारत में स्थित है। इस प्रकार ये कुछ पर्वत चोटियाँ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वृहत हिमालय या आंतरिक हिमालय की। वृहत हिमालय जो है या वृहत हिमालय जो श्रेणी है उसको केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है। ये जो केंद्रीय अक्षीय श्रेणी है इसकी पूर्व से पश्चिम की ओर जो लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर है और इसका जो विस्तार है वो सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र जो नदी का मोड़ है वहाँ तक ये पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। यानी जो सिंधु नदी है यानी कि इसका जो विस्तार है वह सिंधु नदी के मोड़, यहाँ पर जो सिंधु नदी का मोड़ है सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक इसके बीच में इसका विस्तार है और उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो औसत चौड़ाई है वो जो है 25 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त इसको हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो लगभग 6,000 मीटर है और इसमें अनेक ऊंची चोटियाँ भी हैं जिसमें नंगा पर्वत 8,126 मीटर है, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, नामचा बरवा है 7,756 मीटर। ये जो है इसी वृहत हिमालय श्रेणी का ही पार्ट है या भाग है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो नदियाँ हैं उन्होंने गहरे गड्ढों या गोरजों का निर्माण किया है। इसी श्रेणी से निकलने वाली जो नदियां हैं सिंधु, सतलुज, दिहांग जो है उन्होंने यहाँ पर गहरी घाटियों का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ दर्रे पाए जाते हैं जैसे कि कश्मीर में बुर्जिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रा है और चिपकिला दर्रा है, उत्तर प्रदेश में थागला, नितुला, लिपू लेखला, सिक्किम में नाथुला, जलेपला, इस प्रकार के ये दर्रे हैं। जैसे कि यहाँ पर दर्रे जो हैं जैसे कि बारालाचला दर्रा है ये जोजिला दर्रा है और लद्दाख में यहाँ पे खरदुंगला दर्रा है, ये सिपकिला दर्रा है। ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं।
इसके पश्चात है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य हिमालय या जो लघु हिमालय है, वो जो वृहत हिमालय है उसके दक्षिण में, उसके समांतर ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रेणी है। इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 80 से 100 किलोमीटर है, और जो इसकी हाइट है, जो ऊंचाई है, वो 3500 मीटर से लेकर 5000 मीटर के बीच में है। इसके अतिरिक्त इसकी कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, जैसे कि धौलाधार, पीर पंजाल, नागटिब्बा, महाभारत, मंसूरी इसकी महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। यहाँ पर कुछ दर्रे हैं, जैसे पीर पंजाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है। यहाँ पर कुछ उबड़ खाबड़ मैदान पाए जाते हैं, मैदानी भाग पाए जाते हैं, जिनका नाम है एक्साइचिन है, देवसांग, दीपसांग, लिंगजीत है। यहाँ पर जो है कुछ स्वास्थ्यवर्धक स्थान हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, जैसे शिमला, मंसूरी, नैनीताल, डलहौजी, दार्जिलिंग, ये यहाँ के महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक स्थान हैं। तीसरे नंबर पे है उप हिमालय या शिवालिक हिमालय, जिसको बाह्य हिमालय कहा जाता है। ये जो उप हिमालय है या शिवालिक हिमालय है, ये मध्य हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर है। ये हिमालय की सबसे अंतिम श्रेणी है, और इसके दक्षिण में जो उत्तरी भारत का जो विशाल मैदानी भाग है, वो इसके दक्षिण में आता है। और इस श्रेणी की जो औसत चौड़ाई है वो 15 से 50 किलोमीटर के बीच में है, और जो इसकी हाइट है वो 1000 से 1500 मीटर के बीच में है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं, जिनका नाम जो पूर्व और पश्चिम में अलग अलग नाम है। जैसे कि पश्चिम में जिनको दून कहते हैं, पूर्व में द्वार कहते हैं। जैसे कि कुछ देहरादून है, कोथरीदून है, पटलीदून है, उधमपुर है। इस प्रकार के जो है ये घाटियों के नाम हैं। इसके पश्चात 4th नंबर पे है ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय। ट्रांस हिमालय या जो तिब्बत हिमालय है, वो जो वृहत हिमालय है उसके उत्तर में स्थित है, और तिब्बत जो है उसके दक्षिण में स्थित है। इसकी जो लंबाई है वो 960 किलोमीटर है, और जो इसकी हाइट है वो 4100 मीटर से लेकर 5700 मीटर के बीच में है। और इसकी जो चौड़ाई है वो जो है उसके पूर्व और पश्चिम किनारों पर 40 किलोमीटर है, और उसके मध्य में जो है 225 किलोमीटर तक है। इसके अतिरिक्त ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं, और उत्तर भारत के उत्तर में स्थित जो झीलें हैं, उनके बीच एक वाटर डिवाइड का काम करता है। और यहाँ पर जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, वो जो है जिसको तिब्बत की पठार की रीढ़ भी कहा जाता है, जिसकी औसत जो हाइट है, एवरेज जो हाइट है वो 6000 मीटर है। और यहाँ पर जो केटू शिखर है, गाडविन ऑस्टिन है चोटी है, वो यहीं पर अवस्थित है। जैसे जो केटू शिखर है वो यहाँ पे है, ये जो है केटू से 8611 मीटर की ऊंचाई पर। और जो केटू शिखर है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और जो पाक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर में है। पाँचवें नंबर पे है पूर्वांचल। हिमालय का ये जो भाग है ये मुख्य हिमालय के पूर्व में स्थित है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसी कारण इसको जो है पूर्वांचल कहते हैं। और इस भाग को भी उच्च प्रदेश या पूर्वी पहाड़ियाँ भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे नागा की पहाड़ियाँ हैं, मिज़ो की पहाड़ियाँ हैं, और जो गारो खस्सी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, उसको जो है इनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके पश्चात है जो हिमालय है उसका प्रादेशिक विभाजन, यानी प्रदेशों के आधार पर भी इसका विभाजन किया गया है। 5 भागों में इसका विभाजन किया गया है। सबसे पहले नंबर पे है कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय। दूसरे नंबर पे है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। तीसरे नंबर पे है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। चौथे नंबर पे है अरुणाचलिया, और 5वें नंबर पे है पूर्वी पहाड़ियाँ या और पर्वत। सबसे पहले नंबर पे है कश्मीर हिमालय अथवा जो उत्तर पश्चिम हिमालय है।
कश्मीर हिमालय या जो उत्तर पश्चिम हिमालय हैं वो सिंधु नदी से लेकर रावी नदी तक फैला हुआ है। यानी जो सिंधु नदी है और रावी नदी के बीच में इसका विस्तार है। सिंधु नदी है ये यहाँ से लेकर, और रावी नदी, ये जो रावी नदी है तो इसके बीच में जो है यहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कई पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये सभी ऊंची जो चोटियाँ हैं ये सभी इसके अंतर्गत, यानी उत्तर पश्चिम हिमालय और कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ भी हैं, जैसे कि केटू शिखर है 8,611 मीटर की ऊंचाई पे। और जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है, जास्कर पर्वत श्रेणी है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे लद्दाख पर्वत श्रेणी है, जास्कर पर्वत श्रेणी है, पीर पंजाल है, और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है। तो ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये इसी के अंतर्गत आती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ दर्रे भी हैं, जैसे कि पीर पंजाल में बनी हाल दर्रा है, जास्कर में फोटुल्ला है, लद्दाख में खरदुंगला दर्रा है, और ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। कुछ हिमनदियाँ हैं, जैसे बलटोरा है, सियाचिन, हिस्पर, बतूरा, बिफाओ यहाँ की महत्वपूर्ण हिमनदी हैं। ताजे जल की जो झीलें हैं, यानी मीठे पानी की जो झीलें हैं, डल झील है, बुलर झील है, और खारे पानी की जो झीलें हैं वो पोंगोंगसो झील और सोमुरीरी झील यहाँ की महत्वपूर्ण झीलें हैं। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध है करेवा। क्या होता है? हिम नदी की जो मृत्तिका होती है या जो हिमोड सामग्री होती है उनके निक्षेप के जमा होने से जो है करेवा का निर्माण होता है। और करेवा जो होता है वो जाफरान की खेती के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। और यहाँ की जो प्रमुख नदी है सिंधु नदी, और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, इस प्रदेश में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल भी हैं, जिनमें वैष्णो देवी है, अमरनाथ गुफा है, चरार शरीफ जैसे यहाँ पर महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। दूसरे नंबर पे हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय। हिमालय का ये जो भाग है इसका विस्तार रावी नदी से लेकर जो है पूर्व में काली नदी तक है। काली नदी जो है घाघरा जो नदी है उसका भाग है। यहाँ पे जो जैसे कि रावी नदी है, जो रावी नदी है ये जो रावी नदी है, और जो घाघरा नदी है ये जो घाघरा नदी है ये जो घाघरा नदी है इसकी जो सहायक नदी है उनके बीच में जो है इसका ये हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय इनके बीच में फैला हुआ है। और ये जो प्रदेश है ये इसमें दो मुख्य नदी तंत्र है, एक तो सिंधु नदी तंत्र हो गया और दूसरा गंगा नदी तंत्र। यानी कि ये जो प्रदेश है इस प्रदेश में एक तो ये जो भाग होगा सिंधु नदी तंत्र का, और ये गंगा नदी तंत्र का भाग होएगा। तो इसमें सिंधु नदी और गंगा नदी तंत्र दोनों इसमें शामिल हैं। और हिमालय का ये जो भाग है इसमें वृहत हिमालय, लघु हिमालय और मध्य हिमालय अथवा और शिवालिक हिमालय तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र जो है ब्रिटिश उपनिवेशिक प्रशासकों को बहुत आकर्षित करते थे उस समय। इसी कारण जो है अंग्रेज जो थे उन्होंने अपना यहाँ पे निवास स्थान बनाया। और यहाँ के जो महत्वपूर्ण जो स्वास्थ्यवर्धक स्थान थे वो धर्मशाला, मसूरी, शिमला, कसौली जैसे पर्यटन स्थल यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे देहरादून, कोटलीदून, पटलीदून, चंडीगढ़, कालकादून, हरिकेदून, कोटादून इत्यादि यहाँ पे दून स्थित है।
यहाँ पर जो गढ़वाल और कुमाऊं की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। इन पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो 3200 से लेकर 4100 मीटर है। भोटिया प्रजाति के जो लोग हैं वो खानाबदोश प्रजाति के हैं और ये जो है पशुओं में भेड़ बकरी घोड़े खच्चर गधे इत्यादि पालते हैं और ये ऋतु के अनुसार प्रवास करते हैं। यानी कि जब गर्मी का मौसम होता है तो ये उच्च पहाड़ियों के ऊंचे वाले स्थानों पर चले जाते हैं और जब शीत ऋतु का समय होता है तो ये पहाड़ियों के निचले मैदानी भागों में आ जाते हैं। इस प्रकार ये जो हैं ऋतु के अनुसार प्रवास करते हैं। फिर है थर्ड नंबर पे है दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग सिक्किम जो हिमालय है इसका विस्तार काली नदी से लेकर, काली नदी जो घाघरा नदी की सहायक नदी थी, और तीस्ता नदी के बीच में है। तीस्ता नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है के बीच में 800 किलोमीटर तक लंबाई में फैला हुआ है। इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय है और पूर्व में भूटान हिमालय है। यहाँ पर विश्व की जो महत्वपूर्ण चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी कह सकते हैं, माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर है। कंचनजंगा 8,598 मीटर है। इसके अतिरिक्त धौलागिरी मकालू अन्नापूर्णा 8,078 मीटर है। मकालू 8,481 मीटर है। सभी जो चोटियाँ हैं वो यहीं पर अवस्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर चाय की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है क्योंकि यहाँ पर भूमि का जो ढाल है वो हल्का है, मध्यम है और साल भर वर्षा होती रहती है और मिट्टी जो है जीवाश्म युक्त है। इसके लिए यहाँ पर चाय के बागान काफ़ी मात्रा में विकसित हुए हैं। फोर्थ नंबर पे है अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय का जो विस्तार है वो तीस्ता नदी से लेकर पूर्व में डिफू दर्रे तक है। यह श्रेणी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस प्रकार से फैली हुई है जैसे कि ये जो श्रेणी है ये इस प्रकार से आती हुई यहाँ पर इस प्रकार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है और फिर ये मुड़कर उत्तर से दक्षिण की ओर नागामणि मिजो की पहाड़ियों के रूप में उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी दिशा हो जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ इसकी जो सहायक नदियाँ हैं दिबांग कामेंग लोहित, यहाँ की महत्वपूर्ण सतत वाहिनी या जो बारहमासी नदी कह सकते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अनेक जनजातियाँ भी रहती हैं जो कि मोनपा डफला और मिसमी निसी नगा यहाँ की महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं और ये जो जनजातियाँ हैं ये स्थानांतरित कृषि करती हैं। स्थानांतरित कृषि यानी कि 2 से 5 वर्ष तक ये एक जगह पर खेती करते हैं पेड़ों को काट के और 3 से 5 वर्ष के पश्चात उस ज़मीन को छोड़कर आगे पेड़ काटते हैं। इस प्रकार ये जो स्थान बदल कर कृषि करते हैं उसको स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। इसको काटो जलाओ कृषि बोलते हैं, स्लैश या वन खेती भी इसको बोलते हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय का ये जो पार्ट है इसमें काफ़ी बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अधिक पाई जाती है। यहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में काफ़ी अधिक विविधता पाई जाती है। 5वें नंबर पे पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वतों के अंतर्गत इसमें जो स्थानीय पहाड़ियाँ हैं जैसे पटकोई की पहाड़ियाँ, बूम नागा की पहाड़ियाँ, उनको शामिल किया। जैसे पटकोई की पहाड़ियाँ हैं, नागा मणि की पहाड़ियाँ हैं, मिजो की पहाड़ियाँ, लुसाई अराकानियोमा की पहाड़ियाँ हैं। इनको स्थानीय पहाड़ियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इनका स्थानीय राज्यों के नाम पर ही इनका नाम रखा गया है। नागालैंड में नागा की पहाड़ियाँ हैं, पटकोई की पहाड़ियाँ हैं, मिजोरम मिजो की पहाड़ियाँ हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की ओर गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। 6ठे नंबर पे हिमालय की उत्तर पश्चिमी शाखाएं। हिमालय की जो उत्तर पश्चिमी शाखाएं हैं इसके अंतर्गत सिंधु नदी के गोद से परे जो हिमालय की जो शाखाएं हैं उत्तर पश्चिम दिशा में
जिनकी दिशा हो जाती है उनको शामिल किया जाता है। जैसे हजारा, सुलेमान, किर्थर, बुगती, मेलसन इत्यादि इनको शामिल किया जाता है। जैसे कि सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि सुलेमान की पहाड़ियाँ, और ये जो खैबर दर्रा है, गुल इस प्रकार ये जो है उत्तर पश्चिमी हिमालय की शाखाओं के अंतर्गत आते हैं।